अगर आप 60 प्लस के हैं या आपके घर में कोई 60 प्लस है तो कुछ सिम्टम तो आपने ज़रूर नोटिस किए होंगे, जैसे कि मानसिक तनाव, याददाश्त कम होते जाना, मसल थोड़ा वीक होना और जनरलाइज वीकनेस। क्योंकि उनको बीमारी बहुत सारे होते हैं तो बहुत सारे डॉक्टर के पास जाके बहुत सारे दवाई इकट्ठा खाना। तो ये जो सारे प्रॉब्लम है इसको हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। सो दिस वीडियो इज़ फॉर यू। पहली बात है मेमोरी। मेमोरी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ एजिंग पीपल। 40 से 50 साल में लोगों को प्रेशर, शुगर, हार्ट प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, लेकिन 60 के बाद धीरे धीरे हमारा मेमोरी थोड़ा थोड़ा कम हो जाती है। तो इसके ऊपर हमें ध्यान रखना है। मेमोरी केयर करने के लिए नया चीज़ सीखना है, ब्रेन को एक्टिव रखना है और सही खान पान करना है। मसल आपका दूसरा इंजन है लंबा जीने के लिए, लॉन्जेविटी के लिए। मसल के बगैर हम चल भी नहीं सकते, हम अपने दोस्तों से मिल भी नहीं जा सकते, इंडिपेंडेंट भी नहीं रह सकते। मसल का जो खान पान है ये प्रोटीन है, तो आपका हर खान पान में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन की मात्रा होना चाहिए, चाहे वो वेज प्रोटीन हो चाहे वो नॉन वेज प्रोटीन हो। वेज प्रोटीन है बीन्स, लेंटिल्स, दाल, सोयाबीन, पनीर, चीज़। इसमें नॉन वेज प्रोटीन है फिश, एग, चिकन एट्सेट्रा। तो मसल का खाना है प्रोटीन और मसल को ठीक रखने के लिए हमें एक्सरसाइज करना जरूरी है। एक्सरसाइज में दो तरह का होता है, एक एरोबिक्स जिसके लिए हम बोलते हैं वॉकिंग करिए। ज़रूर आप 30 मिनट वॉक करिए। कोई मॉर्निंग में करता है, कोई शाम को करता है, सब कुछ ठीक है, लेकिन 30 मिनट कोशिश ज़रूर करिएगा। खान पान के बाद 3 मील के बाद भी हमें 10-10 मिनट वॉक करना चाहिए। आपको स्टेप गिनती करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वॉकिंग इज़ ए मस्ट। और कोशिश ये करिए रेजिस्टिव एक्सरसाइज करने के लिए, मसल को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए। रेजिस्टिव एक्सरसाइज बहुत सिंपल है, जिसके लिए हमें कोई जिम में जाने की ज़रूरत नहीं है। हम इसमें बैठे हैं, इसमें से हम 10 बार उठेंगे और बैठेंगे। ऐसे सिटिंग एंड स्टैंडिंग दिन में 10 बार सुबह, 10 बार शाम को करेंगे। दैट इज़ योर रेजिस्टिव एक्सरसाइज फॉर योर लोअर लिम्ब। वैसे हाथों के लिए हम 1 किलो का नमक का डब्बा रोज ऐसे ऐसे करते हैं तो हमारा हाथ भी स्ट्रांग होता है। सिमिलरली बैक के लिए आप लेटे लेटे 2 पैर को उठाइए तो वो आपका बैक का एक्सरसाइज हो गया। मेमोरी, मसल, मूड को ठीक रखना बहुत ज़रूरी है। 60 के बाद रिटायरमेंट हो जाता है, आपका पोजीशन ऑफिस में ख़त्म हो गया, घर में भी वैल्यू कम हो जाती है, इसलिए मानसिक तनाव और सोशल विड्रॉल बहुत कॉमन देखा गया है। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव रहना है, आपको अपना मीनिंग फुली एंगेज रखने का कोई तरीका या पर्पस ढूंढना है लाइफ में। सो कुछ ना कुछ काम करते रहिए। काम करेंगे तो हम खुश रहेंगे। सोसाइटी में जाके पीयर ग्रुप के साथ इंटरेक्ट करिए, अपना ईगो को दूर रखते हुए उनसे इंटरेक्ट करिए। चौथी चीज़ है आपका स्लीप। 7 से 8 घंटा अनइंटरप्टेड स्लीप बहुत ज़रूरी है। अगर 7 से 8 घंटा नींद नहीं हो रहा है तो हमारा मेमोरी लॉस के चांस काफ़ी हद तक बढ़ जाता है, स्ट्रेस बढ़ जाती है और ज़िंदगी भी छोटी हो जाती है। अगर नींद में दिक्कत हो रही है तो ज़रूर डॉक्टर से कंसल्ट करिए स्लीप हाइजीन साइकिल को फॉलो करने के लिए। डोंट टेक मेडिसिन बाय योरसेल्फ। ओवर द काउंटर दवाई नहीं लेना। फिर देखा गया लोगों में कंस्टिपेशन इस उम्र में बहुत ज़्यादा होती है, खान पान भी थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि हमारा चलने का गति कम होते होते फूड पाइप का मोटिलिटी भी कम हो जाती है। इसलिए आपको एक टाइम खाने में काफ़ी हद तक प्लांट बेस्ड बॉइल्ड वेजिटेबल्स खाना चाहिए, which works like roughage, which takes care of your gut microbiome and वो आपका मोटिलिटी को इम्प्रूव करता है। उसके साथ साथ चलना फिरना ये भी हेल्प करता है। काफ़ी हद तक पानी सही मात्रा में, कम से कम 2 लीटर पानी हमें सारा दिन लेना चाहिए ताकि हमारा गट क्लियर हो। खाना थोड़ा कम अच्छी बात है, लेकिन खाने का टाइमिंग्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हमें कोशिश ये करना चाहिए सनराइज से सनसेट तक हमें खाना चाहिए। 6 AM to 6 PM इज़ द आइडियल टाइम फॉर ईटिंग। 6 PM के बाद हम खाना नहीं खाते हैं तो हमारा स्ट्रेस हार्मोन कम रहता है, नींद का हार्मोन बढ़ा रहता है, ओवरऑल ब्रेन का मेमोरी इम्प्रूव होती है, हमारा फूड पाइप में जो गट माइक्रोबियम है वो हेल्दी रहता है, हमारा गट भी अच्छा एक्टिव रहता है। लास्ट 1.5 साल से मैं और मेरा फैमिली मेम्बर जितना है सब शाम को 6 बजे तक हम हमारा डिनर कंप्लीट कर लेते हैं। तो यू विल बी सरप्राइज टू नो हम लास्ट 2 साल में कोई गैस का गोली, कोई पेन किलर, कोई एंटीबायोटिक नहीं लिए हैं, बिकॉज वी आर इम्प्रूविंग आवर गट माइक्रोबियम।
इसके बाद आता है आपको स्ट्रेस मैनेज करना। इस उम्र में स्ट्रेस भी ज़्यादा हो जाती है क्योंकि हमारा फिनेंशियल स्ट्रेस भी बढ़ जाती है, फैमिली में जनरेशनल चेंजेस होती है, तो स्ट्रेस मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए योगा, मेडिटेशन, रिलैक्सेशन टेक्निक को फॉलो करिए और खुश रहने का प्रयास करिए। खुश रहने का और एक तरीका है, हम सोसाइटी के लिए कुछ कुछ सेल्फलेस काम करें। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, बहुत सारे दवाई को एक साथ आप लोग झेलते हैं। आप तरह तरह के डॉक्टर के पास जाते हैं, सब आपको सप्लीमेंट देते हैं, गैस की गोली देते हैं, 2-2 3-3 हार्ट का मेडिसिन दिया जाता है, प्रेशर का गोली चलता है, पेन का गोली चलती है। ये बहुत ख़तरनाक है आपके लिए, मैं बता दूं। तो मेडिसिन मैनेजमेंट इन 60 प्लस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 5 से ज़्यादा दवाई खाना पॉलीफार्मेसी कहते हैं, जो इटसेल्फ एक बीमारी है। अगर आप 5 से ज़्यादा दवाई खा रहे हो तो यू मस्ट मीट अ जीरियाट्रिशियन। याद रखिएगा, उम्र के साथ साथ सिर्फ हर ऑर्गन का अलग अलग प्रॉब्लम नहीं होता है, मतलब फेफड़े का प्रॉब्लम, ब्रेन का प्रॉब्लम, हार्ट का प्रॉब्लम, नी का प्रॉब्लम नहीं होता है। ये सारे एजिंग चेंजेस हैं। तो आपको उसी डॉक्टर से मिलना चाहिए जो कि एक डॉक्टर है और पूरा आपको एजिंग सिस्टम को समझते हैं। इसे जीरियाट्रिशियन कहते हैं। जैसे बच्चे का डॉक्टर पीडियाट्रिशियन होते हैं, वैसे 60 प्लस के डॉक्टर होते हैं जीरियाट्रिशियन। सो जीरियाट्रिशियन से साल में एक बार ज़रूर मिलिए, सलाह करिए और अपने एज के बारे में समझिए। नमस्कार।